सो हेलो एवरीवन, चलो कुछ और फिल्म्स के पीवाईक्यू कर लेते हैं अपन। तो ये 2024 का पेपर है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन देखो पॉलिटी का। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर स्पीकर की लोकसभा रिमूवल की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या वो प्रिसाइड कर सकता है? ही और सी सेल नॉट प्रिसाइड। ऑब्वियसली यार, उसके रिमूवल की बात हो रही है तो वो क्यों प्रिसाइड करेगा, मतलब, और वही जजमेंट देगा अपने ही रिमूवल पे, तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली सही होना चाहिए कि हाँ नहीं प्रिसाइड करेगा। ही सेल नॉट हैव अ राइट टू स्पीक। देखो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, अगर किसी ने कुछ भी क्राइम किया हो, कुछ भी गलत किया हो, उसको हमेशा राइट टू स्पीक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। ठीक है, तो हाँ, वो अपने गुनाहों को डिफेंड तो कर ही सकता है, मतलब, या जो भी उसकी जिस लिए भी उस पर रेजोल्यूशन चला रहे हैं वो डिफेंड तो कर ही सकता है। तो राइट टू स्पीक तो होगा, तो सेकंड गलत हो जाएगा। और आप देखेंगे सेकंड गलत होती है, आंसर आ जाता है वन ओनली। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यानी कि गलत होना चाहिए। तो इधर लिखा है कि ही और सी शैल नॉट हैव एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैच है कि जब नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही होती है लोकसभा की, तब स्पीकर पहले वोट नहीं कर सकता, लेकिन जब उसका रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा हो तब वो पहले इंस्टेंट में वोट कर सकता है। तो ये थोड़ा यूनिक प्रोसीजर है अपने उसमें प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका आंसर बनोली हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इज रिजोल्यूशन, सही ऑप्शन है। ठीक है, अ बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है, दोनों लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तीसरा है, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस टू अ जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग की बात प्रेसिडेंट ने कर दी है तो बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, तो इधर लिखा है लैप्सेस, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल लैप्स नॉट लैप्स ऑन द, अगर अपनी जॉइंट सेटिंग की बात कर दी है। थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हुआ, तो वन ओनली या 1 और 2 होगा। 1 2 तब मैंने देखा सही है, तो 1 2 इसका आंसर आ गया। ये मैंने मेन एग्जाम में मार्क किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द विच रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय प्रेसिडेंट, प्रोरोगेशन मतलब स्थगित कर देना, और डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये गलत है। देखो, प्रेसिडेंट कुछ भी करता है अपना नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, तो कुछ भी करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसे कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो। तो पहला गलत हो जाएगा। तो 2 3 एंड 3, तो 3 आंसर सही हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। प्रोरोगेशन हाउस इज जनरली आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट एंड टाइम बट देयर इज नो पावर ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। तो हाँ, तो भाई ये ऑप्शन सही है कि हाँ, थोड़ा प्रेसिडेंट अगर सेशन में है तब भी हाउस को प्रोरोगेट कर सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। तो नेट जीरो की तरफ बढ़ रहा है कार्बन, तो ये उनको पता है। रिसेंटली वाली जो करंट स्टेटमेंट है वो ज़्यादातर सही होते हैं। ठीक है, तो पहले सही है। यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। तो ये 2040 गलत है। ठीक है, ईयर में यूपीएससी अक्सर चेंज करते हैं, यहाँ 2030 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अपना सी। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है।